हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने हैं। तो चलते हैं हम इसमें, और यहाँ पे आज हम कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि तो इसके लिए हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। हमारे सामने ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में हमें एफ ब्लॉक में जाना है बच्चों। ये हमारे पास एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक में ये हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज है। इस लेंथेनॉइड सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ध्यान रखना, जब सीरियम से कहाँ जाते हैं, सीरियम से जब हम ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, तो एटम या इनके आयन, मैं क्या बोल रहा हूं, एटम या इनके आयन का आकार लगातार घटता रहता है। लगातार मतलब सीरियम से छोटा रेसोडाइनियम होता है, फिर नियोडाइनियम होता है, फिर ये पीएम होता है, एसएम होता है, यू होता है। यानी कि साइज जो है वो लगातार इस तरफ नीचे आने पर बिल्कुल धीरे धीरे घटता रहता है। इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज का घटना। ऐसे करके साइज छोटा हो रहा है ना, कंट्रैक्शन मतलब छोटा होना। तो ये यहाँ पर क्या है, इसका साइज बड़ा है सीरियम का, फिर ये थोड़ा छोटा, फिर ये और छोटा, ये और छोटा और छोटा और छोटा। इस तरह से क्या है, यहाँ पे साइज क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम, अगर कोई पूछेगा आपसे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो आप कैसे आंसर दोगे? आप बोलोगे लेंथेनॉइड सीरीज में तो इसी ये जो साइज घट रहा है, सीरियम का साइज बड़ा, रेसोडाइनियम का छोटा, नियोडाइनियम का और छोटा, फिर छोटा छोटा। तो लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से, ये लेफ्ट है इस तरफ, ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट जाते समय एटम का या आयन का साइज लगातार घटता रहता है। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। दिस इज अ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आंसर है, इसका आंसर मैं लिखा हुआ है, आप इसको हम मैं रीड कर देता हूं। तो एज वी मूव फ्रॉम एल ए टू एल यू, मतलब क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है कि एल ए से एल यू की तरफ। ये आपका एल ए यहाँ पे आ गया, फिर एल ए के बाद सीई, और फिर धीरे धीरे एल यू यहाँ तक। मतलब इससे आगे क्या एल ए है, एल ए के बाद तो ये शुरू होता है ना, लेंथनम के बाद शुरू होता है ना। तो ये लेंथनम है, लेंथनम के बाद सीरियम, रेसोडाइनियम, ये आता है। ये सीरीज यहाँ, ये वाली सीरीज, ये जो सीरीज है 14 एलिमेंट की, यहाँ पे आती है। तो एल ए के बाद कह रहे हैं कि एल ए से एल यू की तरफ जब हम जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो साइज जो है एटम का या आयन का ग्रेजुअली डिक्रीजेस। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट हो गया है, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि बढ़ गया है, बिल्कुल घटता रहता है। तो यहां पर ग्रेजुअली साइज डिक्रीजेस, दिस रेगुलर डिक्रीज इन साइज, इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो डेफिनेशन बच्चों हमने जान ली। अब हम इसका रीजन जानते हैं कि रीजन क्या होगा। तो रीजन समझते हैं, तो रीजन समझने का प्रयास करते हैं। तो रीजन इसका हम समझते हैं बच्चों। तो देखो क्या है इसका रीजन, बहुत ही सिंपल सा है, मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, एक तरह का पीरियड है ये, छठा पीरियड है ये, लेंथनम के बाद हाफनियम के बीच में ये पूरी सीरीज है ना। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। क्या सेम रहेंगे? नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब इसमें भी 6 शेल होंगे, इसमें भी 6 शेल, 6 शेल, 6 शेल। तो लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट से कहा जाता हूं मैं, राइट में। तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल पे सेम रहते हैं, तो एटॉमिक साइज नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ शेल पे डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड।
ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, सेम रहते हैं। तो इसीलिए एटम का साइज, भाई नंबर ऑफ शेल जब सेम रहेंगे तो एटम का साइज नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट जाने पे ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट से राइट जाने पे। 58 के बाद 59, 59 के बाद 60, 61। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से हमारे न्यूक्लियस में, किसमें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। न्यूक्लियस में क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन बढ़ते हैं। इससे न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको मैं जरा इरेज करके लिख देता हूं। तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। भैया न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे क्या बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसको हम और सटीक बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। यानी कि न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया भैया, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर स्ट्रांगली खींचेगा। इससे साइज कम हो जाएगा, इससे साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात तो पहले बोलनी है आपने, ये बात तो लिखनी है आपने। सबसे पहले ये आंसर लिखना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ शेल के ऊपर साइज निर्भर नहीं करता। हाँ, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इससे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ेगी और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो लिखना ही लिखना है आपने। एक और बात यहाँ पे लिखनी है आपको, यहाँ 4f की बुराई भी करनी है। क्यों यार, क्योंकि जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं, तो आखिरी में 6s2 होता है ना, आखिरी में क्या होता है, 6s2, लेकिन अंदर 4f भी तो होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने में 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसमें 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इनमें लेफ्ट से राइट जाने पर अंदर जो 4f है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, अंदर जो 4f है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्या करे, क्या करे, ये 4f तो बहुत ही पुअर शील्डिंग करता है। 4f क्या करता है, आपने बुराई क्या करनी है, आपने वो बुराई करनी है कि 4f क्या कर रहा है, पुअर शील्डिंग कर रहा है। 4f का आकार इतना बड़ा होता है ना बच्चों, इतना डिफ्यूज आकार होता है 4f का, 4f का आकार इतना डिफ्यूज होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ऐसे बिखरे रहते हैं। इसलिए न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अच्छे से खींचता है। मतलब ये बीच में होकर कोई शील्ड नहीं करते, ये बीच में होकर कोई दीवार नहीं बनाते, ये इनके बीच की अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाते, ये समझ गए। तो 4f में, माना कि 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पे, माना कि 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन 4f की शील्डिंग कैसी है, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। इसीलिए 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जम के, 4f की शील्डिंग बिल्कुल गंदी है और न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो यहीं पर वो, यहाँ पे यही यही आंसर लिखा है, देखो, द 4f इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 4f कोई शील्डिंग नहीं करता। ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता तो बढ़ी रही है, ठीक है, विच पुल्स आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हैंस इट्स साइज, हैंस द साइज डिक्रीजेस। तो समझ गए, तो लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन 4f बिल्कुल गंदी शील्डिंग कर रहा है। 4f जो कि अंदर प्रेजेंट है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी शील्डिंग पुअर होती है। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, तो भैया ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के साइज को छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये बात को समझ लेना। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, ये सब मिला के भी आएंगे, मिला के आएगा, अलग अलग तो मैंने लिखा दिया शॉर्ट में, लेकिन ये सारा का सारा मिला के आएगा एग्जाम में।
ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये मिला के आएगा एकदम। तो ठीक है, अगला देखो। अगला, तो अगला क्या है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है भाई? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, देखो, हम जब क्या करते हैं, हम जब लेंथेनम से हाफनियम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लेंथेनम से हाफनियम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे साइज घट रहा है। यहाँ पे साइज घट रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, यहाँ पे साइज घट रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो साइज बढ़ता है। जब आप टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम में आते हो तो साइज क्या है, बढ़ता है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत बेसिक चीज है। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगातार साइज घट रहा है और यहाँ पे साइज बढ़ रहा है। ये दोनों फैक्टर हाफनियम में अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, ये दोनों फैक्टर एचएफ में अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए एचएफ का आकार ना तो बढ़ता है और एचएफ का आकार ना ही घटता है। इसका आकार जेड के बराबर रह जाता है, इसका आकार जेड के जैसा हो जाता है। वैसे ही नायोबियम का सेम, इसी वजह से नायोबियम और टेंटलम का आकार भी सेम है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि जेड का आकार और एच का आकार सेम क्यों है, तो वन लाइन आंसर है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सुन लो भैया फिर से, अगर क्वेश्चन आ गया कि वाई द जेड एंड एच एफ हैव सेम साइज, जेड और एच एफ का साइज सेम क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्यों? इसके बीच में लेंथेनाइड सीरीज है, यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज है और यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से लगातार साइज घट रहा है और यहाँ पे नीचे आने पे साइज बढ़ता है। ये दोनों फैक्टर बैलेंस करते हैं अपने आप को एचएफ में, इसलिए साइज ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। और सेम यही नायोबियम और टेंटलम में भी साइज सेम होता है। तो ये बोल रहा है कि फिफ्थ सीरीज और सिक्स सीरीज में एलिमेंट के साइज सेम होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है बेटा। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, द साइज ऑफ एलिमेंट इन 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, इनका क्या होता है, साइज इक्वल रहता है। एग्जाम्पल, जेड एच एफ का साइज क्या होता है, सेम रहता है। ऐसे ही नायोबियम का और टेंटेलम का आकार भी क्या है, सेम रहता है। नायोबियम का और टेंटेलम का आकार क्या रहता है, सेम, इसी वजह से रहता है। तो ये आपने इसका कॉन्सिक्वेंस, पहला वाला कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया। पहला इसका प्रभाव बता दिया मैंने, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका क्या प्रभाव है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दूसरा ऐसा है भैया, क्योंकि दूसरा आपको मैं बता, सेपरेशन ऑफ लेंथेनेड एलिमेंट्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं, इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो उसको बताता हूं मैं, सेकंड वाला अभी एक्सप्लेन करता हूं और पहले थर्ड वाला एक्सप्लेन करते हैं आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम La टू LuOH3, क्या मतलब है इसका, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरा वाला पॉइंट फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर पहले तीसरा वाला समझा देता हूं मैं आपको। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे पॉइंट को जो बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि जब हम सीरियम, ये लेंथेनम के बाद क्या आता है, सीरियम आ रहा है, तो ये लेंथेनम का भी ले लेता है। पूरा लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ज्यादा बेसिक होता है। या सीरियम का हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होल 3 होता है बेटा, ठीक है, होल थ्री होता है। तो इनके हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कम बेसिक हो जाते हैं, ठीक है। LuOH का होल 3 कम बेसिक है, ये कम बेसिक है, ठीक है। LuOH का होल 3 कम बेसिक है और ये हमारा कैसा है, ज्यादा बेसिक है, ठीक है, ये हमारा ज्यादा बेसिक है। तो ध्यान रखो इसको, एक बार फिर से समझते हैं कि भैया इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं। यहाँ जो ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज में ये जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में इनके हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं, ये ज्यादा बेसिक हैं, चाहे तुम सीरियम का हो या La का हो। इनके La के बाद ही तो सीरियम आता है ना, तो La का हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको कभी कभी। तो La का हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है, इसका भी ज्यादा बेसिक है और इसका कम बेसिक है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, इसका कारण ये होता है बच्चों कि यहाँ पर आपका जो La+3 है या सीरियम+3 है, ठीक है, इनका साइज क्या है, बड़ा है, इनका साइज बड़ा है। और ये Lu+3 का साइज कैसा होता है, इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, इसका साइज छोटा होता है। क्यों, क्या कारण है, इनके साइज बड़े क्यों, इनके साइज छोटे क्यों है, तो आंसर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है इसका आंसर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका आंसर है, ठीक है।
तो Lu+3 का साइज कैसा होता है? छोटा होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और साइज जिस कटायन का छोटा होगा, ध्यान रखना, साइज जिस कटायन का छोटा होगा उस कटायन के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? साइज जिस कटायन का छोटा होगा उसके कंपाउंड में कैसा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कोवलेंट। तो फिर से बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम कि Lu, ऐसे बोलेंगे फिर से कि हम क्या बोलेंगे, La3+ से कहाँ जा रहे हैं हम? Lu3+ की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लेंथेनम है, फिर सीरियम है, और यहाँ पे लास्ट में लुटीशियम है। तो La3+ से Lu3+ जाने पर क्या होता है? जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। Lu3+ का साइज क्या हो गया? कम हो गया। कम मतलब छोटा हो गया, इसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने की वजह से इसके कंपाउंड में, इसका जो कंपाउंड होगा, तो अगर कटायन का साइज छोटा होता है तो कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो यार ये तो कोवलेंट है ना, ये तो OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा नहीं। ये OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा नहीं, कम छोड़ेगा, कम OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा। और कैसा हो जाएगा? कम बेसिक हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है भाई आपने, इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? तो इसको जरूर ध्यान रखिए, ठीक है? तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये हमारे पास, जो हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज होती है, उसमें जब हम La3, इसका कटायन कौन सा होता है? La3+, इसका C3+, +3+3 होते हैं सब ये। तो जब हम लेंथेनम से सीरियम की तरफ जाते हैं, ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, तो इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। क्यों? क्यों LuOH3 कम बेसिक होता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण Lu+3 का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसा कौन सा लॉ बोलता है? फजान लॉ बोलता है, ऐसा फजान लॉ। तो फजान रूल बोलेंगे इसको, ठीक है? तो फजान के नियम के हिसाब से, फजान रूल के हिसाब से Lu+3 का साइज छोटा होने की वजह से इसके कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये OH नेगेटिव नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए ये कम बेसिक होगा। तो वही इसका यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो लेफ्ट साइड जाने पर ऐसा होता है, ठीक है? अब आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि इसको फिर अब डिस्कस करते हैं हम दूसरे पॉइंट को, ठीक है? अब हम इसके दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे हमें एक्चुअली होता क्या है कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का क्या होता है कि इनकी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो 6s में होता है, उसके बाद फिर हमारे पास अंदर 5d होता है और 4f होता है, ठीक है? तो ऐसा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 6s में होते हैं, 5d में लगभग सब में 0 होते हैं। 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है। और 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि 4f में ही इलेक्ट्रॉनों की भिन्नता है, क्योंकि 4f में ही इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंस है 4f में ही, लेकिन 4f तो बहुत ही अंदर है, तो इसलिए 4f की इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? मतलब कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्शन होती है वो आखिरी शेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण होती है। फिर से बात करेंगे, एक बार हम इसमें चलते हैं, फिर यहां समझते हैं। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। इनकी क्या एक जैसी होती है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। क्यों? पहले वो समझ लो। अगर मैं सीरियम दिखाता हूं आपको, ये देखो, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं सीरियम का, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहा हूं। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यार देखोगे तो आप सीरियम का, रेसोडाइनियम का, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है? 6s, आखिरी में सबका सेम इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में
आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है तो ये सबके सब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये सबके सब एक ही जैसे इनके ऊपर चार्ज आएगा, एक ही जैसा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसलिए तो इन सभी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। तो इन सभी का आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होता है। इसीलिए ये एक ही तरह के बॉन्ड बनाते हैं, एक ही तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक ही जैसी होती है। इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक जैसी होती है, सिमिलर होती है केमिकल प्रॉपर्टी इन सभी की। तो फिर से समझ लो, इन सभी का आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा है, इसीलिए ये एक ही तरह के बॉन्ड बनाते हैं, एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें होती है। तो एक ही तरह का बॉन्ड, एक ही नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? एक जैसी होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। आप बोलोगे सर इनके 4f में तो भिन्नता है, आप बोलोगे इनके 4f में तो डिफरेंस है, लेकिन 4f में डिफरेंस होने का कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 4f तो अंदर दबा हुआ होता है। यही तो कमबख्त इस 4f की दिक्कत है ना, कि 4f में तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4f तो अंदर है ना, ये तो कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसकी वजह से रिएक्शन तय नहीं होती। रिएक्शन तय होती है इन आखिरी इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और आखिरी इलेक्ट्रॉन तो सब में यहाँ पे एक जैसे हैं, इसीलिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक जैसी है। तो जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है तो इनका सेपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार सीरियम, रेसोडाइनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, ये तो एक ही तरह की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन के आधार पे इनको सेपरेट करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर इनको कैसे सेपरेट करते हैं? तो यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, कि लेंथेनॉइड एलिमेंट का सेपरेशन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक ही जैसी होती है। इनको केमिकली सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर इनको सेपरेट कैसे करते हैं? इनको सेपरेट करते हैं इनके आकार में भिन्नता के कारण। इनके आकार में भिन्नता होती है, सीरियम बड़ा, रेसोडाइनियम छोटा, नियोडाइमियम और छोटा, इस तरह से इनके आकार में क्या होती है? भिन्नता होती है। और आकार में भिन्नता का कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करना बहुत क्या है? मुश्किल है, केमिकल मेथड से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब के आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। इसीलिए इनको केमिकल मेथड से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है बाबा, केमिकल मेथड से सेपरेट करना मुश्किल है। तो फिर इनको कौन से मेथड सेपरेट करते हैं? फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करते हैं। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करेंगे। और वो फिजिकल मेथड से कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इनके आकार में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और आकार में डिफरेंस क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, फिजिकल मेथड जैसे कि क्रोमेटोग्राफी। क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है, तो क्रोमेटोग्राफी से हम इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो वही पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, इसको डिटेल में लिखना है। इसको डिटेल में लिखना है कि यार सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट, आर वेरी डिफिकल्ट, ऐसे लिखेंगे, आर वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इनका सेपरेशन मुश्किल होता है। बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन their size are different, their atomic size are different, atomic size are different, इनका atomic size कैसा होता है? different होता है। therefore physical methods are used to separate them। ठीक है, तो लिख लेना आगे को, therefore physical methods are used to separate them। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला भैया, अगला क्या बोल रहा है? अगला कॉन्सिक्वेंस क्या बोल रहा है? अच्छा, मैंने मिटा दिया, तो देख लो एक बार फिर से इसको ले आते हैं।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि द डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर हायर। तो यार ये हमारी, ये कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये जो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो डेंसिटी हाई होने का कारण क्या है कि यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कैसा होता है, छोटा हो जाता है इनका। इनका साइज कैसा होता है, हम सोच रहे हैं बड़ा होगा ना, लेकिन साइज छोटा रहता है इनका। साइज छोटा रहेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इनका डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका कारण भी क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और क्योंकि साइज में भिन्नता है, इसलिए इनके कलर्स में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी यहीं से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो ये इनका कॉन्सिक्वेंसेज है, इसको लिख लेना अच्छे से। खास जो मुझे लगते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा आने चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज आने चाहिए। पहला वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा था पूरा लंबा, उसको भी लिखना है आपने। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। पहला और तीसरा वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो अलग से भी पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पूछा है, गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए। तो जेड आर और एच एफ का साइज क्या होता है, सेम होता है। किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दैट्स वाई दे आर वेरी सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। साइज सेम है तो, और दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ठीक है। ओके चलो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले लिखेंगे हम। तो इनको जो है हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी जेड आर एच एफ की सेम होती है, वो भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड आर एच एफ का साइज क्यों सेम है, मैंने आपको बता दिया कि भैया डाउन नीचे आने पे क्या होता है, नीचे आने पे आकार बढ़ता है। नीचे आने पे आकार, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आकार घट रहा है। ये बैलेंस करता है यहाँ पे, इसलिए इसका साइज जेड आर के जैसा ही होता है, कम मतलब बढ़ता नहीं है, कम रहता है। और साइज इनके कम होने की वजह से, इनकी साइज कम होता है ना इनका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लग गया तो साइज कम है इनका। तो साइज कम है लेकिन मास तो बढ़ ही रहा है ना, ये 40 है, ये 73 है, तो मास बढ़ रहा है ना इनका। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो मास बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। डेंसिटी हाई हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को पहले, ये पूरा टॉपिक 3 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।